Hello friends, welcome to English Academy. I am Mithul and today I am going to discuss about question tags. Now what are question tags and how to use question tags हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे. एंड क्वेश्चन टैग्स का जो रेलेवेंस है ये ना ही आपकी सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में है बल्कि आपकी डेली लाइफ में आपकी जब स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन टैग्स उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन टैग्स के बारे में जानने के लिए. Now first we'll look after the introduction of question tag. Now what is a question tag? Question tag is a statement which converts a statement into a question. तो क्वेश्चन टैग एक तरीके की वाक्य होता है या एक तरीके की स्टेटमेंट होती है जो एक वाक्य को एक प्रश्नवाचक वाक्य में कन्वर्ट कर देते हैं या एक पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट को एक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देता है. नाउ दे आर यूज्ड यूजिंग अग्रीमेंट और कंफर्मेशन. जब भी हम अग्रीमेंट की बात करते हैं या हामी भरने की बात करते हैं या कोई चीज कंफर्म कर रहे होते हैं तब हम क्वेश्चन टैग्स का यूज करते हैं. अब इसके कुछ एग्जाम्पल है. दे आर नॉट कमिंग, आर दे? वे लोग नहीं आ रहे, क्या वे आ रहे हैं? शी वॉज अ ग्रेट वुमन, वॉजंट शी? वह बहुत अच्छी महिला थी, नहीं थी क्या? तो ऐसे जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं इनको बेसिकली हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं. और ये जो लास्ट वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं आफ्टर कॉमा ये हमारी क्वेश्चन टैग्स होती हैं. अब सबसे पहले हम रूल नंबर 1 पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग का. हमारे क्वेश्चन टैग में हमेशा पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है, अगर हमारा जो वाक्य है या हमारी जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो उसके साथ हमेशा हमारा नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगेगा. इसका एक एग्जाम्पल है, दे विजिट टेम्पल डेली, डोंट दे? तो यहाँ पे ये हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और उसके साथ हमने नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाया है. ही कैन प्ले बैडमिंटन, कांट ही? ये हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसके आगे हमने एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाया है. रोहन वॉज इंटरेस्टेड, वॉजंट ही? अब ये हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसके आगे हमने नेगेटिव क्वेश्चन टैग लगाया है. और हमेशा याद रखिए जिस स्टेटमेंट में आपके जिस तरीके का ऑक्सिलरी वर्ब होगा, कैन, वॉज, वर, इज, एम, आर, वहां पे हमारे क्वेश्चन टैग्स भी वैसे ही लगेंगे. अगर हमारे सेंटेंस में वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है तो हमारा क्वेश्चन टैग भी वैसा ही होगा. अगर कैन ऑक्सिलरी वर्ब है तो हमारा क्वेश्चन टैग भी ऐसा ही होगा. बाय चांस अगर हमारे सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के कुछ सेंटेंसेस आ जाते हैं वहां पे हमारा ऑक्सिलरी वर्ब डोंट, डू, डज या डिड होगा जो हम टेंसेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा. मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर हमारा वाक्य या सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा. तो इसके एग्जाम्पल है, ही इज नॉट कमिंग टूडे, इज ही? तो ये हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव हो गया. यू डिडंट टॉक टू देम, ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो गया? पॉजिटिव. दे हैवंट रीच्ड येट, हैव दे? ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या हो गया? पॉजिटिव. तो देखिए यहाँ पे इज, डिड, हैव ऑक्सिलरी वर्ब लग रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन टैग्स भी ऐसे ही बनाए जाएंगे. दैट इज ही, डिड यू एंड हैव दे. अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. दिस हाउस इज टू बिग फॉर मी. अब ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसमें हमारा इज ऑक्सिलरी वर्ब लग रहा है. तो दोनों को कंसिडरेशन में रखते हुए हमारा जो नेगेटिव हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा. तो दिस हाउस इज टू बिग फॉर मी. सो नेगेटिव क्वेश्चन टैग विल बी इजंट इट. वी कैन प्ले टुमारो. अब ये हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा और हमारा कैन मोडाल या ऑक्सिलरी वर्ब है
तो यहाँ पे हमारा वही लगेगा. So we can play tomorrow. तो question tag will be negative. So it will be can't we. You haven't submitted paper yet. अब ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव. तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है हैव. सो यू हैवंट सबमिटेड पेपर येट, सो आवर क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. सो इट विल बी हैव यू. शी इज अर्ली. अब ये हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा. सो इट विल बी isn't she. John went back. ये हमारा एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और ये पॉजिटिव है. अब यहाँ पे अगर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ तो सिंपल पास्ट में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है डिड. तो यहाँ पे अगर हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा. और ये सिंपल पास्ट का एक सेंटेंस है जो जिसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ, तो सिंपल पास्ट में हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है डिड. सो इट विल बी जॉन वेंट बैक डिडंट ही. एलिस विल बी 16 नेक्स्ट ईयर. ये हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमारा क्वेश्चन टैग टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑक्सिलरी वर्ब विल बी वोंट शी. It won't happen again. अब ये हमारा एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. और won't, will not का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसमें हमारा ऑक्सिलरी वर्ब will है. तो इट विल बी इट won't happen again, will it. Cats can be silly. अब यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और कैन मोडाल है, तो हमारा क्वेश्चन टैग विल बी negative. So it will be can't they. Miss Martha bought this dress. अब ये हमारा एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये एक सिंपल पास्ट की स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर डिड ऑक्सिलरी वर्ब आएगा. सो इट विल बी मिस मार्था बॉट दिस ड्रेस डिडंट शी. जॉन जिम स्मोक्स. ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, प्लस ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का हमारी स्टेटमेंट है, तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया गया. तो सिंपल प्रेजेंट में जो ऑक्सिलरी वर्ब लगते हैं वो लगते हैं डू एंड डज. और जिम हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे डज लगेगा. तो इट विल बी जिम स्मोक्स डजंट ही. So that was all in question tags. For further queries, you can comment in the comment section. Thank you so much.